पूरे दुनिया भर में हिंदुओं को मारा जा रहा है, उस पर बात हो। हमारे मंदिरों से जबरदस्ती सरकार पैसा छीन रही है। फ्री चाहिए क्यों? फ्री चाहिए क्यों? पहली बात तो ये है। बिजली बिल जैसे फ्री उन्होंने बोला था, ठीक है जी। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो किराएदार भाई है उन्हों के बारे में कभी किसी नेता ने सोचा ही बात है कि लालच पे लालच दिए जा रहे हैं। ईमानदार होते तो वो हमारे साथ धोखा थोड़ा ना करते। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल, आप सभी का स्वागत है पब्लिक डिजिटल मीडिया में। बात करने वाले हैं दिल्ली इलेक्शन को लेके। दिल्ली इलेक्शन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि जो दिल्ली है ये भारत की राजधानी है, सबकी नज़र दिल्ली इलेक्शन पे टिकी हुई है। साथ ही जो अरविंद केजरीवाल ने बात कही है ऑटो चालकों को लेके कि ऑटो चालक हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी हमें दिल्ली की सत्ता में लाने की, और फिर से गुहार लगाई है ऑटो चालकों से कि हमें हमारा चुनाव प्रचार प्रसार कीजिए और हमें चौथी बार सीएम बनाइए। इसी मुद्दे पे ऑटो चालक से बात करेंगे। क्या वो अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाने वाले हैं? क्या अब फिर से चौथी बार सीएम बना के दिल्ली की सत्ता में लेके आने वाले हैं? क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम रूप सिंह है। क्या कहेंगे सर, दिल्ली में जिस तरह से ऑटो चालक हैं उनको अरविंद केजरीवाल को लाने में काफ़ी भूमिका निभाई थी, फिर से गुहार लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, कह रहे हैं कि हमारे लिए ऑटो चालक हैं वो पीछे लिख के चलें आई लव केजरीवाल, फिर से हमारा चुनाव प्रचार प्रसार करें। इसलिए वो कर रहे हैं कि मतलब उनको उनके अंदर मतलब डर बैठ गया है। हाँ, केजरीवाल के अंदर जी हाँ, किस चीज़ का डर बैठ गया? इस चीज़ का डर बैठ गया है कि अब की बार शायद हम हट ना जाए पार्टी से। हाँ, जी ठीक है जी। इसीलिए और जो इन्होंने जो वादे करे हैं हाँ, इन वादों को हम सहमत नहीं करते। सहमत नहीं करते। कहते हैं कि जो ऑटो चालक है उनकी बेटी की शादी होती है तो 1 लाख रुपए देंगे, अगर उनके बच्चे हैं वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव, हाँ, कोचिंग की जो फीस है वो फ्री कर देंगे। साथ ही कह रहे हैं ऑटो चालक है उनका लाइफ इंश्योरेंस करवाएंगे। जी ये तो क्या है, मैं बताऊं, राजनीति है, राजनीति में हर कोई झूठ बोलता है, ठीक है जी। हाँ जी ठीक है जी। लेकिन और केजरीवाल तो ईमानदार है, वो कैसे झूठ बोल सकते हैं? ईमानदार होते तो वो हमारे साथ धोखा थोड़ा ना करते। हमारे साथ उन्होंने इतना विश्वासघात किया है कि हमारा काम धंधे सारे ठप हो गए हैं, ठीक है जी। हाँ। टैक्सियाँ चला दी, बैटरी रिक्शे चला दिए, ठीक है जी, बस फ्री कर दी। तो इस पे हमारे काम पे बहुत फर्क पड़ा है। हाँ, आप लोगों के काम पे बहुत फर्क जी। हाँ। सबसे ज़्यादा बैटरी रिक्शे जो चलाए हैं इससे हम बहुत ज़्यादा नाराज हैं। नाराज हैं आप लोग बैटरी रिक्शे की वजह से? हाँ जी। तो क्या चाहते हैं कि क्या दिल्ली की सत्ता में परिवर्तन होने वाला है, केजरीवाल की वापसी होने वाली है? तो मतलब ये उम्मीद ना करे कि मतलब मैं आ जाऊंगा किसी लालच देके, ऑटो वालों को लालच देके किसी तरीके से मैं आ जाऊंगा। अब वो ये उम्मीद बिल्कुल ना केजरीवाल जाने वाले हैं, आपको कहने का करे। जाने वाले हैं वो, ऑटो चालक उनकी कोई हेल्प नहीं करने वाले जो चुनाव प्रचार प्रसार की हेल्प बात नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। विश्वासघात किया। जी बिल्कुल। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि जो ऑटो चालक हैं वो एक तरह से कहते हैं कि वो हमारी ईमानदारी पे कभी सवाल नहीं उठाते हैं, और ऑटो चालक की काफ़ी भूमिका रही है। पहले उन्होंने जो रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट किया था, प्रदर्शन किया था, उसमें भी ऑटो वाले शामिल थे। जी शामिल होंगे, उस टाइम तो हो गए जो होने थे, लेकिन अब की बार करके दिखाए ना शामिल, जब माने हम। महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कह रहे हैं, आप किस तरह से? एक बार बनाया जाता है। 2100 रुपये देने के लिए जो कह रहे हैं वो यही बात है कि लालच पे लालच दिए जा रहे हैं। लालच दे रहे हैं, मतलब लालच दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जो हमारी बहन बेटियां हैं, जो हमारी माँ है दिल्ली की, हम उनके बेटे हैं, तो उनकी आम समस्याएं सुनने के लिए इसलिए 2100 रुपए देने का ऐलान किया। अब जैसे मैं एक बात कहता हूँ कि बिजली बिल जैसे फ्री उन्होंने बोला था, ठीक है जी। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो किराएदार भाई है उन्हों के बारे में कभी किसी नेता ने सोचा है? हाँ, उनको तो बिजली बिल देना पड़ता है। उनको तो देना पड़ता है, ठीक है जी। जहाँ 4 रुपये यूनिट दे रहे हैं तो किराएदार तो 8 रुपये यूनिट दे रहे हैं। तो गरीब आदमी तो मारा ही जा रहा है ना, बिल्कुल ही जी, बिल्कुल ही मारा जा रहा है। फ्री पानी फ्री बिजली आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा जी, बिल्कुल। कैसे मिलेगा, कहाँ से? अच्छा, आप तो ऑटो चालक हैं, आपको फ्री पानी फ्री बिजली भी नहीं मिल रहा है, लेकिन केजरीवाल दावा करते हैं दिल्ली में जो आम जनता है उस तक की हमारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। कुछ भी सुविधा नहीं पहुंच रही। सबसे बड़ी बात देखिए, मैं बताऊं, सबसे बड़ा गरीब आदमी है किराएदार, जो दिल्ली में किराए पे रह रहा है। वो सबसे बड़ा गरीब आदमी है, उससे सब पूरी वसूली होती है। पूरी वसूली होती है, ठीक है जी। और उसकी ना ही कोई सुनवाई होती है, और आजकल ना ही कोई नेता कभी पब्लिक के अंदर जाके ये बोला है कि आपको कोई तकलीफ है या नहीं है। नेता वो होता है जो अपने मोहल्ले में जाए या कर्मचारी को भेजे। भाई ऑटो चालक है वो नाराज हैं क्या केजरीवाल से? हाँ जी, सड़कें बेकार हैं। नाराज हैं। आप लोग ऑटो चलाते हैं तो आपने कभी सड़कें देखी दिल्ली की? मतलब राजीव चौक की बात नहीं कर रही है, तो हमेशा से ही अच्छा रहा है। सड़कें तो ऐसा है जी, पूरी सड़कें बेकार है, गड्ढे हो रखे हैं सारी जगह, हर जगह जब और जबकि सारा कुछ इनके हाथ में है, लेकिन फिर भी ये गौर नहीं कर रहे किसी चीज पे। बिल्कुल। लंदन पेरिस कहते हैं कि दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा। अरे साहब, लंदन पेरिस कहाँ बनाएंगे ये? ये दूसरों पे बहाना लगा रहे हैं, ठीक है जी। लंदन पेरिस कहाँ से बन जाएगा? देखो, सरकार वो होती है अच्छी जो गरीबों के बारे में सोचे, बिल्कुल, ठीक है जी।
गरीबों के बारे में नहीं सोचोगे तो जनता तो एक दिन तो जागेगी। भगवान सबको एक बार मौका देता है, बार बार मौका नहीं देता है। बस रोहिंग्याओं ठीक है। केजरीवाल ने कह रहे हैं कि मैंने आम आदमी पार्टी जो नाम है वो इसलिए अपनी पार्टी का रखा था क्योंकि ये आम लोगों के लिए काम करती है। ये जो लोग होते हैं, जो निचले स्तर के लोग होते हैं, उनको खासकर ध्यान में रख के काम करती है। मैडम जी काम हो कहाँ रहे हैं? सारी सड़कें तो टूटी पड़ी है। ठीक है जी, हमारे चिमटे तक टूट जाते हैं हैंडल के, इसके हैंडल के, गाड़ी के टायर वगैरह में चिमटे तक टूट जाते हैं। ठीक है, नागलोई, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, आप और नजफगढ़ की साइड चली जाइए आप, बहुत हालत खराब है उधर तो जाके मैंने हालत खराब है। ठीक है जी, आपने देखा होगा। ठीक है जी, और आप ये बुराड़ी चली जाइए, संत नगर बुराड़ी, ये इधर बुरा हाल है। ठीक है जी, परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन तो क्या होगा सिलमपुर बस की पूरी हालत हम है कि इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि ये पार्टी बेकार है। बेकार है, क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल बेकार है जी, आम आदमी पार्टी को बेकार बोल रहे हैं? बिल्कुल जी आम बिल्कुल। लोगों के लिए काम करती है, फ्री पानी, फ्री बिजली, महिलाओं के लिए फ्री बसें। अरे फ्री चाहिए क्यों? फ्री चाहिए क्यों? पहली बात तो ये है फ्री भाई कहीं जनता को अच्छे स्तर पे लाने के लिए केजरीवाल काम कर रहे हैं। उसको और नीचे लेके जा रहे हैं फ्री देके, उसको फ्री की रेवड़ी देके बेकार कर रहे हैं। भाई आप किसी आप अपने घर में अगर बच्चे को आप अपने बच्चे को अगर रोज खाने को पैसे देते रहोगे, वो बड़ा हो जाएगा, उसके ही बच्चों को तुम ही पालोगे, वो मेहनत करेगा कब? वो कब करेगा मेहनत? कह रहे दिल्ली के हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं और स्कूल बहुत अच्छे हैं, बाहर से कोई भी आता है तारीफ करके जाता है। बाहर से ही वही लीपापोती कर रखी है बस, लीपापोती कर रखी है बस, और कुछ नहीं है। यूपी बिहार के लोग इलाज करवाने आते हैं दिल्ली के हॉस्पिटलों में, इतनी बढ़िया सुविधाएं मिल रही हैं। कुछ सब एम्स भगते हैं, सब एम्स भगते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखो, घड़ोली गाजीपुर में, वहाँ पे सब बंद पड़े हुए, गाय भैंसे पल रही हैं। आप लोग कभी मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाएं लेने नहीं गए? बिल्कुल नहीं गए जी। जाओ भी तो क्या होगा, वो पैरासीटामोल की गोली दे देते हैं। अच्छा, केजरीवाल पे जो अभी केजरीवाल जो जेल में गए थे, इन पे जो लांछन लगा हुआ था सर, अभी केजरीवाल जो जेल में गए थे उन पे जो लांछन लगा हुआ था जेल में जाने का, कहते हैं कि एक तरह से इमेज है वो खराब हो गई। क्या जनता इस चुनाव में उनकी इस चीज को याद रखने वाली है, फिर बुला के आगे बढ़ जाएगी और केजरीवाल को सीएम बना देगी? बिल्कुल नहीं बनाएगी जी, नहीं बनाएगी। उसने दारू फ्री करी क्यों? हाँ। क्यों करी? महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोलने की भी बात की थी, खोले भी। हाँ। हाँ। उनको भी शराबी बनाएगा ये, महिलाओं को भी शराब। वो तो धीरे धीरे बन भी रही है। भाई साहब मैं दारू नहीं पीता था, मैं दारू नहीं पीता था, केजरीवाल ने खोली तो पीने लगे। लेकिन जब से पीने लग गया हूँ, देखिए शराब फ्री फिर ही तो पीने लग गया आप। जो खुद भी जब से पीने लग गया हूँ, लोगों ने मेरे घर में लाके रख दी थी पेटी के। अच्छा। उसे पता था कि भाई ये व्यक्ति शराब नहीं पीता शराब नहीं है। पीता। मेरे यार दोस्तों लालच दूंगा तो पी लेगा। नहीं, यार दोस्तों को पता था ये नहीं पीता है, इसके घर में रख दो, उसके घर वाले भाई यहाँ सेफ है। लेकिन मैंने एक दिन पी ली अच्छा कि मैं तो पीता ही नहीं हूँ, तो बताओ मैं बिगड़ गया नहीं बिगड़ा? अब मैं हफ्ते में 10 दिन में पी लेता हूँ। वैसे मैंने कभी जीवन भर नहीं पी मैंने, तो बताओ। तो ऐसे मेरे ऐसे बहुत होंगे। केजरीवाल के जितने भी क्या कहते हैं कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, अब सब बेल पे बाहर हैं। क्या लगता है जो इलेक्शन आने वाला है इसमें फायदा होने वाला है इस चीज का, क्योंकि अब कोई भी जेल में नहीं है? कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। चाहे सिसोदिया, ये सब बड़े बड़े मनीष सिसोदिया ने तो अपनी सीट भी छोड़ दी है। नहीं फायदा, किसी को कोई फायदा नहीं होना। अब बस बीजेपी बस बीजेपी आएगी, बस। बीजेपी विकास करेगी। केजरीवाल तो इतने सारे विकास किए हैं, उसका क्या? कहाँ विकास किए? जहाँ देखो गड्ढे, कहाँ विकास किया उसने? महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कही। आप चाहते नहीं कि आपकी महिलाओं को आपके घर में महिलाओं को 2100 रुपए मिले, जिससे कि और स्थिति अच्छी हो परिवार की? वो कह रहे हैं परिवार की स्थिति क्या होगा, वो दो दिन शाम को बुध बाजार चले जाते तो 2100 रुपए खर्च हो जाते हैं, उससे कोई कह रहे स्थिति में सुधार आएगा। कह रहे महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा। केजरीवाल कह रहे हैं 2100 रुपए देंगे। नहीं होगा, क्या सुधार आएगा? कोई सुधार नहीं है ना। तो महिलाएं क्या लगता है, महिलाएं इस चीज को सुन के और किस ऐसा है जैसे वो कांग्रेस ने किया था ना कि 8000 रुपए देंगे, 8,500। हाँ जो भी देंगे के इलेक्शन में। हाँ, तो उस चाल को लोग समझ गए। अब नहीं आना कुछ, बस इसको समझ गया। चाहे जितना भी लालच दे दो, ऐसा तो नहीं है कि महिलाएं हो जाएंगी, एक तरफा हो जाएंगी केजरीवाल के खिलाफ? कोई नहीं, अब नहीं होना। अब नहीं होना। किसको देखना चाहते हैं आप दिल्ली की सत्ता में? किस पार्टी को देखना चाहते हैं? हम तो बीजेपी को देखना चाहते हैं। बीजेपी को देखना हाँ जी, बीजेपी। आप भी सर? बिल्कुल जी बिल्कुल, बीजेपी। किसको देखना चाहते हैं? देखिए मैं तो उसको देखना चाहता हूँ जो मेरे मुद्दों पे बात करेगा, और मेरे मुद्दे बड़े साधारण से हैं। जैसे इन्होंने कहा कि गरीबी के बारे में बात हो, मैं भी कोई करोड़पति तो हूँ नहीं, इनके जैसा गरीब ही हूँ, ठीक है, गरीबी भी बात हो। जो कांग्रेस सरकार है उसने हमारे स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को बर्बाद करके छोड़ दिया है। यूनिवर्सिटीज़ में नक्सलिज्म के अड्डे बने हुए हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भारत को तोड़ो की पूरी प्लानिंग चल रही है। इन मुद्दों पे बात हो। पूरे दुनिया भर में हिंदुओं को मारा जा रहा है, उस पर बात हो। हमारे मंदिरों से ज़बरदस्ती सरकार पैसा छीन रही है।
वो पैसे का इस्तेमाल जिन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उनकी सहायता करने में किया जाए। हाँ, ये मुद्दों पे बात हो, ठीक है। ये जितने भी मुद्दे हैं इन पे बात हो, मैं उसको वोट दूंगा। अब जो सही रोड होते हैं हाँ। उनको तोड़ा जाता है, उनको तोड़ दिया जाता है, उनको तोड़ दिया जाता है, फिर दोबारा उनको बनाया जाता है। अगर तुम उस दिखाने के लिए तोड़ते हैं। दिखाने के लिए, हाँ। ठीक है जी, ताकि चुनाव अब आ गया नजदीक, ठीक है जी। अभी मैंने देखा मंगोलपुरी में हाँ। अच्छी खासी गली थी, उसको तोड़ रहे, अच्छा, ठीक है जी, दिखाने के लिए। हाँ। आम पार्टी है, ठीक है जी। हमारे पहाड़गंज में भी यही हुआ है। तो मैंने ये अपने मन में सोचा कि जो ये गली तुम सही सलामत तोड़ के और फिर सही करोगे, हाँ। इससे बढ़िया किसी गरीब को ये पैसा बांटा जाए तो हाँ। कितना काम आए। कितना अरे काम फिर देखो, फिर गलत बात हो गई ना। उसी पैसे का इस्तेमाल बांटने की जगह, ये वो गलत बात हो गई। फिर उस पैसे का इस्तेमाल, सुनो मेरी बात, जिस बात आप बोल रहे हो ना, हमारे देश में जो मुसलमान आए हैं, जो ईसाई आए हैं, आक्रमणकारी बनकर उन्होंने बहुत बर्बादी फैलाई है। वो बर्बादी आज भी है। जो पैसा बचा हुआ है वो लगाया जाए शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में, हमारे जो रोड है उनको सुधारने में, ठीक है। हमारे जो रोजगार का स्तर है, बिजनेस है, व्यापार है, उसको सुधारने में। ठीक